नमस्कार। आज का मुद्दा ना थोड़ा सेंसिटिव है। ऑफिस में जो ये आजकल रोमांटिक रिश्ते पनप रहे हैं, इस पर बात करेंगे। क्या ये बस एक नया ट्रेंड है या कुछ और? मतलब जो जानकारी हमारे पास है वो तो यही बताती है कि ये सिर्फ ऑफिस गॉसिप नहीं है, ये बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इसके पीछे क्या कारण है। रिपोर्ट्स और जो एनालिसिस हमने देखे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि काम के घंटे लंबे हो गए हैं, लोग ऑफिस में घर से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो इमोशनल कनेक्शन, वो जुड़ाव बढ़ रहा है। हाँ, और एक आंकड़ा तो काफी चौंकाने वाला है। भारत में ऐसा सुनने में आया है कि हर 10 में से करीब 3 यंग कर्मचारी किसी न किसी तरह के ऑफिस अफेयर में हैं या रह चुके हैं। ये नंबर काफी बड़ा है। हाँ, तो ये दिखाता है कि इस पर बात होनी चाहिए। तो चलिए जरा इसको समझते हैं ठीक से। तो पहला सवाल यही है कि आखिर ये ऑफिस अफेयर्स बढ़ क्यों रहे हैं? मतलब वजह क्या है? हमारे एनालिसिस में कई चीजें सामने आई हैं। एक तो ये कि कई बार लोग शायद घर पर एक तरह का इमोशनल खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं रहा, और फिर ऑफिस में शायद कोई कलीग मिल जाता है जो उनकी बात सुनता है, उन्हें समझता है। सही कहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरी वजह जो अक्सर दिखती है वो है साथ में काम का स्ट्रेस झेलना। मतलब टारगेट्स का प्रेशर है, लेट नाइट्स हो रही हैं, हाँ, डेडलाइंस। हाँ वो सब। साथ में कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, ये सारे अनुभव ना लोगों को, सहकर्मियों को इमोशनली करीब ले आते हैं। एक अलग तरह की बॉन्डिंग बन जाती है। और एक तीसरा एंगल भी है, खासकर बड़े शहरों में। आजकल शादियां देर से हो रही हैं, सिंगल लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो कई लोगों के लिए ऑफिस ही उनका मेन सोशल सर्कल, एक तरह का सोशल हब बन गया है। बिल्कुल। और यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एस्तर पेरेल। उनका काम रिश्तों पर काफ़ी मशहूर है। वो एक दिलचस्प बात कहती हैं। उनके हिसाब से कई बार ये अफेयर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन का मामला नहीं होता। अच्छा। हाँ, बल्कि वो कहती हैं कि ये जिंदा दिली की चाह होती है। मतलब लोग अपनी रूटीन लाइफ से, उसकी बोरियत से निकलकर कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग महसूस करना चाहते हैं। ओह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब ये सिर्फ पैशन नहीं बल्कि एक तरह की खोज है शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। पर देखिए, प्रॉब्लम तब सीरियस होती है जब ये रिश्ते शादीशुदा जिंदगियों को इफेक्ट करने लगते हैं। हाँ, वो तो है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो वहीं पड़ता है। और दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब ऑफिस में पावर इम्बैलेंस हो, मतलब शक्ति का असंतुलन। जैसा मान लीजिए कोई बॉस है और कोई जूनियर। हाँ। अब यहाँ एक इंसान का दूसरे के करियर पर डायरेक्ट कंट्रोल या असर हो सकता है। तो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और इसमें गलत इस्तेमाल का खतरा भी रहता है। और इसका असर सिर्फ उन 2 लोगों पे ही नहीं रहता ना। जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, बाकी टीम के लिए भी माहौल टॉक्सिक हो सकता है। एकदम सही। ऑफिस का जो एक प्रोफेशनल माहौल होना चाहिए वो बिगड़ जाता है, गॉसिप बढ़ती है, ग्रुप बन जाते हैं। सही बात है। और अगर हम इसके नतीजों की बात करें तो वो काफी गंभीर हो सकते हैं। पर्सनल लेवल पर देखें तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब गिल्ट, एंजाइटी, पकड़े जाने का डर। और जो मौजूदा रिश्ते हैं घर पर, उनमें अविश्वास पैदा होता है, ट्रस्ट टूटता है। ये शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर सकता है, या कम से कम उसमें कड़वाहट तो भर ही देता है हमेशा के लिए। इतना ही नहीं, कंपनी की इमेज पर भी असर पड़ता है ना? और टीम के अंदर फूट पड़ सकती है, काम पर असर आता है। हाँ, तो जो जानकारी हमने देखी है उसमें ये पर्सनल और सोशल दोनों तरह के नुकसान साफ दिखते हैं। अब अगर समाधान की बात करें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंपनीज को मजबूत और क्लियर एचआर पॉलिसी बनानी चाहिए। हाँ, जिसमें पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्लियर हों। बिल्कुल। और शायद एम्प्लॉयज के बीच इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने पर भी काम करना जरूरी है, ताकि लोग अपनी फीलिंग्स और जरूरतों को बेहतर समझें और उन्हें हेल्दी तरीके से मैनेज कर सकें। और घर पर कम्युनिकेशन, मतलब पार्टनर से खुलकर बात करना, वो भी जरूर मदद करता होगा। हाँ, वो तो बुनियाद है। और आखिर में बात घूम फिरकर पर्सनल जिम्मेदारी पर आती है। हर इंसान को अपने एक्शंस और उनके नतीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी। एक कहावत है पीटर मार्शल की, फ्रीडम वो नहीं जो आप चाहते हैं, बल्कि वो है जो सही है। वाओ, बहुत गहरी बात है। मतलब अपनी इच्छाओं और जो सही है उसके बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। हाँ, वो तभी हेल्दी रहते हैं जब उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, रिस्पेक्ट हो, सच्चाई हो। सही कहा। और अंत में हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इस पूरी बातचीत से ही निकला है। क्या ऑफिस में बनने वाले इन रिश्तों को पूरी तरह से एक प्राइवेट मामला मान लेना चाहिए, या फिर ये एक बड़ा सोशल और प्रोफेशनल मुद्दा है जिस पर कंपनीज को और शायद समाज को भी और ध्यान देने की जरूरत है?